नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। पांच राज्यों के परिणाम में से पंजाब के राज्य में आम पार्टी के विजय होने पर आम आदमी पार्टी ने भी जावरा में जश्न मनाया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जावरा नगर में रैली निकालकर अपना उत्साह दिखाया। रैली कामानी गेट तालनाका से होती हुई जावरा बस स्टैंड पहुंची। चौपाटी गांधी चौराहे पर जमकर आतिशबाजी की गई। पंजाब में बहुमत सरकार बनने पर कार्यकर्ता द्वारा आतिशबाजी कर मिठाई खिलाकर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन, जावरा विधानसभा अध्यक्ष कृष्ण वल्लभ शर्मा, वर्दी चंद नरोतिया, सोम सारड़ा, जाकिर हुसैन, प्रकाश चौधरी, मोहम्मद यूसुफ हाजी, मोहम्मद कालूराम पाटीदार, सुरेश पाटीदार सहित अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। जाकिर हुसैन, आम आदमी पार्टी का रतलाम जिला अध्यक्ष। क्या आज आप लोगों द्वारा जश्न मनाया जा रहा है? आज हमने पंजाब में जो आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, मुख्यमंत्री हमारे आम आदमी पार्टी का बना, उसकी एक विजय यात्रा हमने जावरा में निकाली है और आतिशबाजी करके पटाखे और जो भी हैं, मतलब हम जो है पटाखे कहाँ रैली कहाँ निकाली गई आप लोग? हमने रैली रतलामी गेट से स्टार्ट की है। रतलामी गेट, घंटागढ़ चौराहा, तालनाका, जवाहरपथ, शुक्रवारिया होते हुए, सोमवारिया होते हुए सीधा चौपाटी आए। यहाँ क्या किया गया आपके द्वारा? यहाँ आतिशबाजी की गई है और उसके बाद देखते हैं आगे जो है हमारे मुंह मीठा करवा के दोस्तों को, कार्यकर्ताओं को। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी आपकी पार्टी की? मध्य प्रदेश में अगर हो गया है तो आगामी चुनाव में हम मध्य प्रदेश में भी ऐसी सरकार लाने की कोशिश करेंगे और आप जन सहयोग रहा है तो हम भी चाहते हैं कि ये दिल्ली मॉडल की तरह हमारा मध्य प्रदेश भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए। कृष्ण वल्लभ शर्मा, कौन सी पार्टी से आप? आम आदमी पार्टी के जिला अपने विधानसभा अध्यक्ष हूँ। क्या आज जावरा में क्या खुशी, क्या जश्न आज मनाया जा रहा हम जावरा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोग पंजाब में जो अच्छी स्पष्ट जीत हुई है हमारी आम आदमी पार्टी की, उसकी खुशी मना रहे हैं, उसका जश्न मना रहे हैं और ये आशा करते हैं कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में बहुत तेजी से फैलेगी, क्योंकि उसकी विचारधारा चोर, बेईमान और भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। अरविंद केजरीवाल। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से है, जहां पुलिस लाइन उमरिया में रह रहे जवानों के परिवार को रियायती दरों पर गुणवत्ता युक्त सामानों की उपलब्धता के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन डीसी सागर के मुख्य आतिथ्य में केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार का शुभारंभ किया गया। साथ ही एसपी प्रमोद कुमार सिन्हा, कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और पुलिस अधिकारी और स्टाफ की उपस्थिति में जिला स्तरीय सैनिक सम्मेलन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। एडीजीपी डीसी सागर के द्वारा सम्मेलन में शामिल हुए स्टाफ से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को भी सुना और ड्यूटी के दौरान फिट रहने के टिप्स भी साझा किए गए। साथ ही होम डिलीवरी वाहन को भी हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा कार्यक्रम के अंत में अंकुर अभियान के तहत सभी अधिकारियों ने वृक्षारोपण किया। परिवार को उपलब्ध कराया जाए। साथ ही यहाँ की जो आम नागरिकगण हैं, यदि उनको गुणवत्ता का पता चलता है तो वो भी यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित हैं। और ये कोई कॉमर्शियल सेटअप नहीं है, ये वेलफेयर सेटअप है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई अतिरंजित प्रॉफिट नहीं है और आगे चल के ये सब चीज़ें जो है, जो हमारे जवान हैं, उनके जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं और जो स्वरोजगार के इच्छुक हैं, उनको ये अवसर दिया जाएगा कि वो इसका संचालन करें। और ये सब पुलिस अधीक्षक उमरिया के देखरेख में सब होगा, उनकी टीम रहेगी, इसका प्रॉपर ऑडिट होगा और ये जो सर्विस है ये अनवरत चलती रहेगी। मैंने इनको बताया है कि जो जवान जो हैं उनके परिवार की डिमांड्स ले लें, उनकी मांगे ले लें और उनको जो खाद्यान्न चाहिए, राशन चाहिए, उसके हिसाब से भी इसमें सामग्री वो रखें। जिले के अलावा संभाग में और भी कितनी कैंटीनें खुलेगी? ये एक परिकल्पना है और ये मध्य प्रदेश के कई जिलों में है और मुझे उम्मीद है कि ये प्रत्येक जिले में एक तरह से आग की तरफ फैलेगी और सभी ये वेलफेयर को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार की संस्थान को वो तवज्जो देंगे और जो जवान हैं, उनके बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, उनको अवसर देंगे रोजगार का। जबलपुर भाजपा के उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में ऐतिहासिक जीत पर भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष GS ठाकुर जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जबलपुर महानगर
अध्यक्ष उवैस अंसारी के नेतृत्व में शहीद अब्दुल हमीद चौक में मिष्ठान वितरण करके जीत का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रिजवान अंसारी, राजीव राठौर, मंडल अध्यक्ष राहुल दुबे, मुरली दुबे, नसीम बेग, महामंत्री अकील अहमद, उपाध्यक्ष राजू जावेद, उपाध्यक्ष सलमान खान, उपाध्यक्ष आबिद खान, जिला मंत्री शाहबाज भांजे, जिला मंत्री रजा मिर्जा, जिला मंत्री अशफाक अंसारी, जिला मंत्री सलीम बादशाह, मीडिया प्रभारी वदीम अहमद, वसीम अंसारी, यूसुफ भाई, असगर अंसारी, लाला मिस्त्री, मोहम्मद सद्दाम, सिद्दीक अहमद, आबिद, हाफिज असलम अंसारी, महफूज अहमद, साहिद मूसा, अनवर हाफिज आदि मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज इस देश के सम्मानीय मतदाताओं ने उन्हें साबित कर दिया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और रीति है उस पर विश्वास करती है। आज उसी का ये परिणाम है कि इस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी को हमारे मतदाताओं ने पूर्ण बहुमत दिया है। इस और भारतीय जनता पार्टी जबलपुर शहर अल्पसंख्यक मोर्चा अपना उन सम्मानीय मतदाताओं को साधुवाद देती है और नरेंद्र मोदी और बाबा योगी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और उत्तर प्रदेश में अब हम 5 साल पठ नहीं जाएंगे और लठ चलाएंगे। भय मुक्त और भूख भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम देंगे। उस देश को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद। मैं रिजवान अंसारी, पूर्व पार्षद, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा, मध्य प्रदेश। पीछे तरफ चले जाओ ना, जाएंगे पीछे तरफ जाओ, पीछे पीछे मुरली भैया बोले भाजपा जिंदाबाद, 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 भाजपा जिंदाबाद, 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 भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 4 राज्यों में बनने जा रही सरकार की खुशी में आज शहीद अब्दुल हमीद चौक रद्दी चौकी में मिष्ठान वितरण किया गया। उवैस अंसारी, जिला अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा। खबर यूपी के बलिया जनपद के नगर विधानसभा के नवागत बीजेपी विधायक नेता दयाशंकर सिंह ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। ये बताइए, ईवीएम का ये इन लोग का ड्रामा था। ये लोग का हार का अंदेशा पहले से था कि हम हार रहे हैं, इनकी ज़मीन जो है खिसक चुकी थी। तो ये एक केवल बहाना खोज रहे थे। जिस तरह से गांव में कहते हैं ना कि रोए के रहे आँखें खुद आ गई, तो ये इनके चाहिए एक बहाना चाहिए था कि भाई अपने हार को मैंने जुटलाने के लिए कोई इनको बहाना चाहिए था। वो बहाना था, ये बताइए, ईवीएम में यदि खराबी थी और ईवीएम से ही कुछ होने वाला होता तो अखिलेश यादव जी 2017 में मुख्यमंत्री थे ना, और 2017 में हम 325 की बहुमत से जीते थे। तो ये सब केवल कहने की बातें हैं, केवल जो है अपनी हार को मैंने खींच को एक मिटाने का उनका एक जरिया था और कुछ नहीं। सर, इस बार की क्या प्राथमिकता होगी, क्या चैलेंजिंग होगा इस बार के चुनाव के बाद? देखिए, इस बार जब योगी जी की दूसरी जो सरकार बनेगी तो आप ये समझिए उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो जाएगा। अभी तो केवल अपराधी केवल मैंने भयभीत हैं, छोड़ करके प्रदेश भागे हैं जेल में। उसके बाद कोई अपराध नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। उत्तर प्रदेश में जो 5 साल में एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म योगी जी ने बनाया, 5 लाख से ऊपर लाख के ऊपर के इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में आए। उन्होंने कई जगह इंडस्ट्री बैठाने का काम किया है, शुरुआत की है। उसमें अब जो है उसका इम्प्लीमेंट होगा, धीरे धीरे वो मैच्योर होगा, तो हमारे प्रदेश के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और बहुत रोज़गार का सृजन होगा। तो एक उत्तर प्रदेश में आप देखिए, चाइना जैसी में जहाँ पर आपके सैमसंग कंपनी वहाँ फैक्ट्री अपना बैठा करके रखी थी, वहाँ बंद करके आज नोएडा में आप जो है सैमसंग कंपनी आज मोबाइल का उत्पादन कर रही है। बहुत सारी कंपनियाँ आने वाली हैं विदेशों से भी उत्तर प्रदेश में। तो जो भी यहाँ कंपनियाँ चालू होंगी तो हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा और उत्तर प्रदेश का विकास होगा। सर, कितने वोटों से जीतना?
अभी तो मुझे नहीं पता, अभी तो मैं अंदर जा ही रहा हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन जब मैं चला था तो 25,000 से शायद ज़्यादा के हमारा अभी लीडिंग थी। अभी देखिए आगे और भी अंतर है। कटनी महानदी की धार मोड़कर वाहनों की निकासी के लिए अवैध रूप से रैंप बना लिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बड़वारा तहसील क्षेत्र में रोनिया नाका अवैध रूप से संचालित है। जानकारों की माने तो करीब 27 अवैध नाके यहाँ संचालित हो रहे हैं। गुड़ा देवरी में महानदी पर रैंप का निर्माण भी कर लिया गया। इतना ही नहीं, ग्राम इमलिया में महानदी से बिना स्वीकृति के अवैध रेत उत्खनन हो रहा है। इमलिया में अवैध उत्खनन, अवैध भंडारण और अवैध परिवहन पर कोई रोक नहीं लग पा रही। इमलिया से अवैध रेत की निकासी के लिए गुड़ा देवरी में बीच नदी पर रैंप बनाया गया। ग्रामीणों की माने तो शिकायत करने पर रैंप पर कंपनी के कर्मचारी मारपीट करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि विस्टा कंपनी के कर्मचारी कहीं भी शिकायत करने पर जमकर मारपीट करते हैं। किस चीज़ की शिकायत की हो आप? गुड़ा देवरी रैंप की जो रैंप बना है उसके द्वारा अवैध रूप से रेता निकाली जाती है, जिससे गांव वालों को जल स्तर कम हो रहा है। कुएं और हैंडपंप में पानी नहीं आ रहे, वहां जाके जानवर भी पानी पीते हैं तो वो भी नहीं पी पा रहे हैं और आने जाने बहुत परेशानी होती है। कुछ भी शिकायत किया जाता है उसकी शिकायत नहीं सुनी जाती और ग्रामवासियों जो भी हैं वो सब डरे हुए हैं। क्यों डरे हैं? क्या वजह? विस्टा कंपनी द्वारा जो है तो उनको क्या धमकाया जाता है, जो भी शिकायत करता है तो उसको आके धमकाया जाता है कि तुम शिकायत क्यों करते हो, तुमको क्या परेशानी है। कहाँ शिकायत की है? यहाँ CM हेल्पलाइन में शिकायत की है, कई बार उसमें शिकायत की, उसका कोई निराकरण नहीं हुआ और जाके यहाँ प्रशासन को भी, बड़वारा प्रशासन को भी शिकायत किया गया, वहाँ भी नहीं हुआ कोई निराकरण। क्या चाहते हो सर? इसका निराकरण किया जाए। ये कब से चल रहा है? ये करीब आज 3 साल से चल रहा है। बरसात के बाद क्या है कि इसमें क्या रैंप बना के चलाया जाता है, अवैध रूप से रेता भी निकाली जाती है। भंडारण भी हो रहा है क्या? हाँ, गुड़ा में भंडारण भी हो रहा है, इसका अवैध रूप से भंडारण है। नहीं तो माइनिंग विभाग के कोई नहीं आते क्या वहाँ? यहाँ नहीं आते, पता नहीं कब क्या हो जाता, पता ही नहीं चलता। लगभग पूरे दिन में कितनी गाड़ियाँ आती होंगी? पूरे दिन में करीब 300 से 400 गाड़ी लगती हैं। खदान है मालूम कहाँ? खदान हाँ, ग्राम सांधी में चलती है और इमलिया में। रेत वालों ने कोई नाके भी बनाया अभी इसका? अवैध नाके बने हैं यहाँ बिलायत कला गुड़ा मोड़ पे बने हैं, 8 नाके हैं और रोनिया में बने हैं। कितने लोग रहते हैं जो रात में डरवाने आते हैं? वो गाड़ियों में रहते हैं, गाड़ी 2-3 गाड़ी आती हैं। अभी तक किसी के साथ मारपीट हुई है क्या? जी हुई है। कार्रवाई उसमें हुई कि नहीं हुई? कार्रवाई नहीं हुई उसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लकी कुमार पांडे है। प्रधानमंत्री मनरेगा के तहत गरीब मजदूरों को रोजगार और उसके बदले गरीब मजदूरों को भुगतान करने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब आदिवासी निचले तबके के लोगों के सर पर छत हो, उनका अपना घर मकान हो, इस नीति के तहत योजना लागू की गई, लेकिन ये सब बेमानी साबित हो रहा है और सरकार की योजना को पलीता लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण योजना को अमली जामा पहनाने के बजाय ग्राम पंचायत सचिव अपने लिए एक बेहतरीन अवसर मान चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कटनी जिले के बहुरीबंद विकासखंड के ग्राम पंचायत देवरी मवई की, जहां के मनरेगा में काम करने वाले ग्रामीण मजदूर, जिनमें महिलाओं संग पुरुष मजदूर और प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम चले गए पीड़ित जन आज कटनी कलेक्ट्रेट मुख्यालय आकर अपनी शिकायत और आपबीती लेकर पहुंचे और मीडिया को बताया। ग्राम पंचायत देवरी मवई के सचिव और सरपंच की कारगुजारियों को ग्राम पंचायत सचिव स्वयं खाता धारकों के बैंक खाते के ATM कार्ड लेकर अपने पास रखा हुआ है और उसमें से आवास योजना की राशि का आहरण कर मनरेगा में मजदूरी के भुगतान मजदूरों को करने के बजाय खुद राशि हड़प ली। मैं घनश्याम पटेल, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत द्यूरी के वर्तमान उप सरपंच के मेड़ मधान माताराम के नाम से हुआ। पैसा निकल गया 58,000 रुपया, जिसका कोई जानकारी नहीं सचों के द्वारा। तो ये आपको भी पता नहीं चला? हमको भी पता नहीं चला कि कब निकल, जब हम ये निकलवाए हैं काफ़ी, जब हमको मालूम हुआ है। आप पंचायत आते जाते नहीं है क्या? पंचायत बंद रहती है हमारे यहाँ, पंचायत खुली नहीं रहती। सब ग्राम पंचायत से सचों के घर से काम सब लोग जाके करवा के लाते। तो इसकी शिकायत आपने क्यों नहीं की? हम शिकायत बहुत बार जाके ऐसे बोले हैं मैडम से, CO मैडम से, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिए वो। आज अपने यहाँ कहाँ आके शिकायत करने गए आप? आज कहाँ शिकायत? आज हम यहाँ जिला CO में पंचायत वो करने आए हैं शिकायत, जिला पंचायत में। तो मुलाकात हुई आपसे अधिकारी की? मुलाकात हुई आपके अधिकारी से? हुई ना मुलाकात। क्या कहा उन्होंने? सौंपे, उनको बोले कि हम टीम गठन करके उसे भेजेंगे आपकी पंचायत।
और हम जल्द से जल्द वहाँ की क्या नाम है आपका? जांच करवाएंगे। घनश्याम पटेल ड्यूरी, कौन सा ब्लॉक है? बौरीबंद ब्लॉक। ठीक। 7-7 हफ्ता गरीब आदमी हमको पैसा नहीं डालता, हो जाते हैं तो गाड़ी गिलोच बकता है। कौन सी पंचायत में? ये दिउरी ग्राम पंचायत आजे साचो। गाली कौन बकता है? आजे साचो। कागज भी एक किस बात के लिए गाली बकता है? कि हम नहीं डालेंगे पैसा, जाओ जो कुछ करने हो तो कर लेना। किस बात का पैसा मांग रही थी आप उसे? रोजगार गारंटी का सर काम किए थे। और कब से मनरेगा में काम किया था आपने? हाँ। मनरेगा के जॉब कार्ड बना था आपका? हाँ बनो है, अब लाइव भी है ना। तो कितने दिन का आप किया काम किया? 7-7 पैसे का भुगतान नहीं हुआ? हमारा लड़का किया काम, सोनू नहीं हुआ हमारा भुगतान। इसकी शिकायत कहाँ का किया आपने? हम सचो ठेकाते हैं कि डाल दो, सचो जी तो डालते नहीं और गाड़ी के लोच दे के भगा देता है। कागज पर की साल हमारा फाड़ दिया। ऐसे कितने काम करने वाले जिनका पैसा नहीं है? और बोला क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली हो आप? कहाँ की रहने वाली हो? कहाँ की रहने वाली हो? कब भैया रहने वाली कहाँ की? हम दिउरी ग्राम पंचायत। ये जनपद पंचायत बौरीबंद के ग्राम पंचायत दिउरी के निवासी है। ये सुबह मेरे पास आए, इन्होंने बताया ये डिजिटल इंडिया है मोदी जी का, जहाँ एक और सरकार कह रही है कि किसानों के भले के लिए काम चल रहे हैं, मजदूरों के भले के लिए काम चल रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि शासन के द्वारा 52 किसानों के नाम पर करोड़ों रुपए निकाले गए म्याड़ बधान के लिए, लेकिन एक भी किसान का म्याड़ बधान हुआ नहीं। राशि सचिव महोदय ने पूरी हजम कर ली। दुर्भाग्य ये है कि जहां प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास देने की बात कर रहे हैं, वहीं 50 लोगों की राशि तो निकल गई लेकिन उनका आवास पूर्ण नहीं हुआ। बाद में ये कह देंगे कि हितग्राही के खाते से निकली है इसलिए राशि इन्हीं ने निकाली है, जबकि सच्चाई ये है, इनका कहना है कि सचिव महोदय ATM बनवा के रखे हुए हैं और ये पहली घटना नहीं, जिले के अंदर कई घटना घटित हो चुकी है। अभी किस ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं? ये दिउरी की बात कर रहा हूँ। दिउरी में सैकड़ों लोगों के राशि सचिव महोदय ने निकलवा ली है। सचिव क्या नाम है? सचिव जो वहाँ पटेल जी हैं, अजय पटेल। किस विकास खंड के अंतर्गत आता है ये बौरीबंद जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर AK खान, जिला पंचायत सदस्य। ग्राम अवैध देवेरा के सचिव की शिकायतें आई हैं कि मनरेगा के पैसे और मेड़ बंधा में पैसे आहरण कर लिए गए हैं। संबंधित ग्रामीण आके शिकायत किए थे, क्या कहेंगे? ये मैटर जो है अभी संज्ञान में आया है कि मनरेगा के पैसे जो है वो निकाल लिए गए हैं। इसमें आवेदन अभी मुझको मिला नहीं है। जैसे आवेदन प्राप्त होगा उसमें विधिवत जांच करवा के आगे जो भी कार्रवाई होगी वो हम। उनका कहना है कि हमारे हस्ताक्षर भी नहीं है, उसके बाद भी पैसे उनके खाते से निकाल लिए गए हैं। इस तरह की लापरवाही, इस तरह की अगर लापरवाही की गई है तो उसमें विधिवत जांच करवा के हम लोग उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। वहाँ के उप सरपंच का भी कहना है कि 53,000 मेरे खाते से निकाल लिए गए और मुझे जानकारी नहीं लगी इस बार। अभी इस मामले की पूरी डिटेल मुझको नहीं पता है, ऐसी जानकारी मुझको नहीं मिली है। सिर्फ इतना ही जानकारी है कि ऐसा कोई मामला है अभी, तो उसमें जैसे ही पूरा मामला मेरे सामने आएगा एप्लीकेशन मुझे मिलेगी और उसमें विधिवत हम लोग जाँच करवा के उसमें कार्रवाई करेंगे। जबलपुर काल के संक्रमण खत्म होने के बाद संपूर्ण भारतवर्ष और जबलपुर शहर में भी कार्यक्रमों का आयोजन तरीके से किया जाने लगा है। इसी कड़ी में अमखेरा के वार्ड क्रमांक 74 ग्राम खुदबारी में भागवत कथा का आयोजन किया गया। भागवत कथा के आयोजनकर्ताओं ने बताया कि ये कार्यक्रम फरवरी में आयोजित किया जाना था, मगर कोरोना के संक्रमण काल के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया था, जो अब मार्च में किया जा रहा है। भागवत कथा का आयोजन 4 मार्च से 11 मार्च तक किया गया, जिससे प्रतिदिन 3 बजे से शाम 7 बजे तक भागवत कथा का समापन व्यासपीठ से पंडित जगदम्बा प्रसाद मिश्रा के मुखारविंद से वाचन किया जा रहा था। आयोजनकर्ता विनायक मिश्रा ने बताया कि भागवत कथा के आयोजन में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भगवान की लीलाओं को सुना और जाना और उसे आत्मसात भी किया। इस 7 दिवसीय संगीत में भागवत कथा में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कथा को सुनकर पुण्य लाभ अर्जित किया। जय श्री कृष्ण। मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र, पूर्वजों के आशीर्वाद से ग्राम खुदवारी में हमारे राजनारायण मिश्रा जी द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया गया था। इसका साप्ताहिक कार्यक्रम का आज अंतिम दिवस है। इसमें उपलक्ष्य में आप सभी श्रोतागण बहुत आए थे, जिन्होंने इस भक्तमय वातावरण में अपना सबको आशीर्वाद भगवान का लिया है और इस कथा का आनंद लिया है। इस उपलक्ष्य में हम सभी लोग, मिश्रा परिवार, आप सभी का स्वागत करता, अभिनंदन करता है।
धन्यवाद। कथा किसके द्वारा वाचित? कथा पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र द्वारा, जगदम्बा मिश्र द्वारा जी संपन्न की गई है। जय जय श्री राधे। आप सभी को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज हमारे निवास पर भागवत कथा का समापन हुआ। हवन आदि कर्म होने के बाद अब विशाल रूप से भंडारे का आयोजन किया गया। कन्या भोजन प्रारंभ है। सभी श्रद्धालुजन प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं और प्रथम दिवस से लेकर आज अंतिम दिवस तक हम सभी सपरिवार मोहल्ले कॉलोनी वालों ने परम आनंद श्री जगदम्बा प्रसाद मिश्रा जी की वाणी के द्वारा मुखार बिंद से अमृत वाणी का ग्रहण किया और बहुत ही अच्छी कथा का श्रवण किया। हर्ष उल्लास आनंद नृत्य आदि सब कुछ किया और सभी प्रकार के आनंदों को हम लोगों ने देखा और समझा। बहुत ही आनंद आया। इसीलिए हम भी आप सभी से कहना चाहते हैं कि भागवत कथा को आप सभी भी श्रवण करें और हर बार अलग अलग समय पर करते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम। नाम बताइए। विनायक मिश्रा। ब्रजे बसंतं नमनीत चौरं गोपांगनानां च कुतूहलचौरं अनेक जन्माजित पाप चौरं चौराग्यगण्यं पुरुषं भजामि। जी गुरु जी बताइए कथा के आयोजन के बारे में। भागवत कथा हमारे मानव जीवन के अवसर पर यदि एक बार श्रवण करने का अवसर मिल जाता है तो हम ये समझें कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर बहुत बड़ी बनी। भागवत में समस्त तीर्थियों का, समस्त देवताओं का और जीवन के सारे सार का महत्व उसमें बताया गया है। जैसे कोई महात्मा वन में जाकर तप करे तब कहीं उसको भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन भागवत कहती है गृहस्थ में रह कर के भी बिना त्याग के अपने मात्र व्यवहार को बदलते हुए आप ईश्वर की कृपा के पात्र बन सकते हैं। जैसे भागवत में गोपियों ने भगवान से प्रेम किया और इतना अनंत प्रेम किया कि भगवान घर में ही उनके प्रकट हो गए और आज भी वह परमात्मा उनके प्रेम से बंधा हुआ है। इसलिए भागवत हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। नाम बताइए। जगदम्बा प्रसाद मिश्र मेरा नाम है और जबलपुर त्रिमूर्ति नगर कृष्णा कॉलोनी में मेरा निवास है। मैं भगवान का उतना बड़ा भक्त तो नहीं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आवेदक बालू सिंह रेवड़िया निवासी ग्राम भीम ने दिनांक 9 फरवरी 2022 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जैन को शिकायत की कि उसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा आलोट जिला रतलाम से दिसंबर 2021 में 2,73,000 का केसीसी ऋण स्वीकृत कराया था। जब वो ऋण की राशि निकालने बैंक गया तो बैंक मैनेजर मांगीलाल चौहान द्वारा लोन स्वीकृत कराने के नाम लोन राशि का 7% के हिसाब से 18,000 रुपए की मांग की। बाद में राउंड फिगर के हिसाब से आवेदक से 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की। आवेदक ने लोकायुक्त जैन को इसकी शिकायत की। शिकायत पर आज ट्रैप आयोजित किया गया। आरोपी बैंक मैनेजर मांगीलाल चौहान को लोकायुक्त जैन के निरीक्षक राजेंद्र वर्मा, निरीक्षक बलबीर सिंह यादव और टीम आरक्षक विशाल रेशमिया, आरक्षक संजय, आरक्षक नीरज राठौर और संदीप कदम ने आवेदक से 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों बैंक के मैनेजर कक्ष में पकड़ा है। मैंने केसीसी लोन करवाया था जबकि 271 का पास हुआ था मेरा। उनने 7% मांगे थे। बाद में हमारे तोड़ हुआ। 10,000 15,000 मांगे थे। 15,000 मांगने के बाद में 10,000 में तोड़ हुआ, जो कि आज देने की बात थी। दे दिए पैसे आपने? पैसे दे दिए हमने और उज्जैन से लोकायुक्त की टीम आई, उनने रंगे हाथ पकड़ लिया। क्या इससे पहले और भी लोगों के द्वारा यहाँ पर लेन देन हो चुकी है मैनेजर के साथ में? हुई होगी, मेरे साथ में हुई है तो सभी के साथ में हुई होगी लेन देन। तो जब ऐसे रिश्वत मांगी गई थी तो क्या आपने लोकायुक्त में सूचना करी थी? सूचना करी थी, मैंने उज्जैन गया था, लोकायुक्त में सूचना करके आया था। आप खाताधारक है बैंक के? बैंक के खाताधारक हूँ और 3 महीने से परेशान हो रहा था। फ़ोन में फ़ोन आ रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालू सिंह रेवड़िया है, ग्राम भीम का हूँ। ये देखिए ग्राम भीम के आवेदक हैं बालू सिंह रेवड़िया। इनके द्वारा 9 तारीख को, अभी इसी 9 तारीख को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त महोदय से एक शिकायत की थी कि इन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा आलोट से 2,71,000 का एक केसीसी ऋण स्वीकृत करवाया था। और जब ये ऋण की राशि आहरित करने के लिए बैंक आए तो बैंक मैनेजर श्री मांगीलाल चौहान द्वारा इनसे 7% के हिसाब से रिश्वत की मांग की गई। तो पहले 7% के हिसाब से 18,000 की मांग की गई थी। बाद में वो राउंड फिगर पर इनसे 15,000 की मांग लगातार करते रहे। इनकी शिकायत पर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त महोदय के निर्देशन में एक ट्रैप आयोजित किया गया और आज बैंक मैनेजर शाखा आलोट
के ब्रांच मैनेजर ML चौहान को आवेदक से 10,000 रुपये नगद रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। अभी यहाँ कार्रवाई जारी है। सर और भी कुछ शिकायत सुनने में आ रही है यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान। हाँ, और भी आवेदक हैं। अगर वो यहाँ अभी हमसे कह रहे थे इस ट्रैप के बाद में कि लोन स्वीकृत कराने के नाम पर बैंक मैनेजर अक्सर उनसे रिश्वत की डिमांड किया करते थे। अगर और शिकायत होती है तो अन्य कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। मैं इंस्पेक्टर राजेंद्र वर्मा। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।